ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। समस्त आचार्य संघ की। आपने सुना होगा अतीत काल में सेना किस प्रकार अपनी रक्षा करते हुए रणांगन में कूदती है और एक हाथ से वह अपनी रक्षा करती है और एक हाथ से जो विपक्ष है, जो विपरीत मार्ग पर है, उसके ऊपर तलवार का प्रयोग करती। ये दोनों हाथ राजा महाराजाओं के काम में लगे रहते। एक हाथ से अपनी रक्षा कैसे करते? यूं यूं करके? ऐसा तो नहीं होगा। तो उसके एक हाथ में ढाल रहता। ढाल, ढाल समझते हो? ये 6 ढाला में आपको मिलेंगे। 6 ढाल है। एक ऐसा ग्रंथ का संपादन किया दौलत राम जी ने, जिसमें आप लोगों के लिए पूरे संक्षेप से किंतु सार के रूप में लिखा। उसमें अंतिम 2 ढाल ऐसे हैं, 12 भावना और एक मुनियों की चर्या क्या होती है, बनने से लेकर के अंतिम स्थिति तक पहुंचाने वाला वर्णन उसमें मिलता। ये ढाल आपके लिए संक्षेप किंतु बहुत उपयोगी है। कई श्रावक इसका पाठ भी किया करते हैं। तो राजा के हाथ में, एक हाथ में ढाल है। ढाल के अलावा कुछ भी नहीं मिलता क्या? हाँ सुनो, उसके ऊपर पर की तरफ से तलवार चला भी जाए तो भी यूं कर दो तो वहीं के वहीं उसके ऊपर प्रहार होगा, किंतु उसका बाल बाका भी नहीं हो सकता। इस प्रकार ये ऐसी कहाँ से चीज लाई गई, ये पूछा जा सकता है। तो बताया जाता है वह लाई नहीं गई, वह रह जाती है। किसी एक प्राणी का वो छोड़ा हुआ एक या छूटा हुआ एक शरीर है, जिसको संस्कृत में कूर्म बोलते हैं, दक्षिण में कछुआ बोलते हैं। आप लोगों की भाषा में कौन सी? कासो। हाँ कासो, कासो। हाँ आमे, आमे। आसो। तो वह क्या विशेषता है उसमें? जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत धीमी गति से चलते हैं, एक खरगोश की गति होती है और एक कछुए की गति होती है। वह गति करते एक रास्ते से दूसरे तक पहुंचने के लिए बीच में कई वाहन आ जाते हैं,
कहीं और भी प्रतिरोधी जीव जंतु आ जाते हैं। तो यह होते हुए भी अपनी रक्षा करते हुए अपनी मंजिल तक, अपने घर तक वह सुरक्षित पहुंच जाता है। पूछने वाला पूछता है, ऐसी कौन से वह नाम कर्म है उसका जो कवच के रूप में उसे आजीवन अपनी रक्षा करता रहता है। आचार्यों ने श्रवणों के लिए और श्रावकों के लिए इसकी उपमा दी है। वह कैसा बच जाता है तो वैसा नहीं बचता। सारे अंग उपांग में इतनी कठोरता उसकी नहीं रहती है। पीठ में भी कुछ भी नहीं रहती, किंतु वह एकमात्र उसकी पीठ जो होता है उसके ऊपर ही यह विशेष रूप से ध्यान दिलाया गया कि वह जिस प्रकार अपने प्रतिपक्ष को आ जाता मारने के लिए तैयार होता है, उसी समय वह अपने 4 हाथ रहते हैं या 2 हाथ और 2 पैर या 4 पैर रहते हैं और अपने मुख को भीतर कर लेता है और अपने हाथ पैरों को भीतर करके वहां पर बैठ जाता है। उसको हिलाना चाहे तो एक संवाद मिला था और ये बिल्कुल सही है कि एक सिंह 2 सिंह हो जाते हैं और उसको खाना चाहते हैं, किंतु वह उसको पलटा तक नहीं सके। पूरी शक्ति लगा करके सिंहों की शक्ति लग गई, बार बार उसको ऐसे मुक्का को आदि देना चाहा, कुछ भी असर नहीं। अपने हाथ पैर दुखने लगे उनके, फिर धीरे से रवाना हो जाते हैं। दोनों तीनों सिंह भी उसमें हार जाते हैं। यह कूर्मवत् आचरणम भवतु, कूर्म के समान, कछुए के समान हमारा आचरण होना चाहिए। 5 इंद्रियों के दास बने हो, तुम्हारी रक्षा कैसी होगी उस कछुए से सीख लो। वो कछुआ कहता है, मेरे गुण तुम्हारे भीतर आ जाए, तुम्हें मुक्ति मिलने में देर नहीं लगेगी, अवश्य मुक्ति मिलेगी। ताली बजना वालों को भी मुक्ति मिलती है, लेकिन उसकी तालियां बज रही आज। तो मुनि महाराज अपने इंद्रियों को वश में रखते हैं उस कछुए की भांति। इससे क्या होता है? इससे आश्रव रुकता है, संवर बढ़ता है, भीतरी कर्मों की निर्जरा होती है, मोक्ष मार्ग सुरक्षित अपना रहता है। मार्गाच्चवन निर्जरार्थम, मार्ग से अच्छवन हो, यानी स्खलन न हो। कौन सा मार्ग है? तो संवर मार्ग है। जो अच्छे अच्छे भी इसमें फिसल जाते हैं और अपनी रक्षा कर नहीं पाते। समाज के बीच में रह करके भी भोजन पानी आदि अनेक व्यवहार करते हुए भी श्रमण लोग और श्रावक भी अपने पद के अनुसार इंद्रियों के आश्रय से बचते रहते हैं और बचना चाहिए।
दानम पूजा आदि आप लोगों के लिए जो 6 कर्म या 4 मुख्य धर्म बताए हैं वो इसी ओर हमें इंगित करता है, हमें संकेत देता है। यहाँ पर रह करके ही हम अपना संरक्षण कर सकते हैं। श्रावक हमारे लिए क्या संरक्षण देगा? यदि इंद्रियों के दास बन जाएंगे वो नहीं दे पाएंगे। अब इंद्रियों को नियंत्रण में रखेंगे तो भी श्रावकों की कोई आवश्यकता है ही नहीं, किंतु आहार पानी के लिए तो जाना होता है। उस समय यह अपने आप की रक्षा, व्रतों की रक्षा, संवर को भी सुरक्षित रखने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। ये कूर्मवत कहा है। इसलिए आचार्यों ने बड़े बड़े आचार्यों के लिए भी इस कछुए की उपमा देख करके जागृत किया है। आप लोग सुन रहे हो कि नहीं? हाँ महाराज, इसमें आपका भी स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आपको सब, जैसे दुकान में ग्राहक दूर दूर से आते हैं, माल खरीदने आते हैं और आप उसको बेच भी देते हैं, किंतु वो मांसाहारी भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, किंतु उससे केवल व्यापार के उद्देश्य रख करके आप लोग उससे भी बच जाते हैं। कोई शराबी आया, शराब पी कर गए तो हम कैसे करें, पहचाने कैसे? तो बस इतना ही है, आप उसके साथ व्यवहार इस ढंग से कुशलता पूर्वक करेंगे जिसके द्वारा अपना अर्थ भी विकास को प्राप्त हो, हमारे काम में आए। इस उदाहरण से हमें लगता है कि हमारे उदाहरण देख करके संसार के लिए क्या उद्बोधन मिलता है। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसे संसार को जो राग में, द्वेष में इत्यादि में डूबा है, विषय और कषायों को ही सुख का साधन मानता है, उसके लिए कहे सीख गुरु करुणा धार। करुणा को धारण करके हम लोगों के लिए सीख देते हैं। यह दौलत राम के द्वारा लिखी हुई पंक्ति ही है, क्योंकि ये करुणा के साथ जब कह देते हैं, सुनने वालों को भी लगता है इनको क्या पड़ी है, क्या स्वार्थ है। हमारे कल्याण के बारे में भी सोचा जा सकता है, क्यों नहीं सोचें? वो स्वयं जनता सोचेगी और आपका कर्तव्य है, जिस प्रकार आपको दिशा बोध मिल गया, मार्ग मिल गया, दूसरे का सहयोग मिल गया, तभी आप काम करते हैं। आपके लिए कैसे सहयोग मिल रहा है? किसान समय पर बीज यदि नहीं बोता तो आप नोट का बंडल खाओ, जैसे गैया खा जाती है, उससे पेट भर नहीं सकता। 8 पाव आटा चाहिए, यही एकमात्र। अब वह उत्पन्न करता है, अपने स्वयं के लिए भी करता है, लेकिन साथ साथ दुनिया को भी अपने निगाह में रखता है। उचित वह अपना वेतन लेकर के और आपको बेच देता है। उचित वेतन दे करके उस दुकानदार को या किसान को भी आप संतुष्ट कर देते हैं। ये व्यवहार समीचीन तब तक बना रहता है जब तक किसान के मन में भी खोट ना हो और आप लोगों में भी खोट ना हो। होता है कि नहीं खोट? आप तो बैठे बैठे, छाया में बैठे बैठे एकदम भाव बढ़ा देते हैं, और एकदम जब खरीदना है तो भाव घटा देते हैं। ये आपके हाथ में रहता है, व्यापार आपके हाथ में, लेकिन भगवान देख रहे हैं सब ये।
नहीं समझे। और किसान भी देख लेता, देखो अभी तक तो घटन बढ़न भावों में नहीं हुआ, और आज हम आपके यहाँ गाड़ी लेकर के भर करके आए हैं और आपने बिल्कुल सस्ता बना दिया। ये आप सोच लो। फिर भी वह कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम अपने घर में इसको रख नहीं सकते, क्योंकि यह बाहर देने योग्य है। इस प्रकार हमें भी आता है कि भैया ये लोग आए हैं, थोड़े बहुत प्रवचन इनको दे दो। आपका समय तो हो गया है, कल तो 3 मिनट ज़्यादा हुआ था, इसलिए ध्यान में रखो। आज नए नए आ जाते हैं, इसलिए पुनः प्रतिदिन कहना ही पड़ता है। थोड़े में भी आप लोग बहुत कुछ फल पा सकते हो। थोड़ा पुरुषार्थ करो, अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखो और अपने मन के ऊपर सर्वप्रथम नियंत्रण रखो। उछल कूद करता रहता है, नहीं समझे। बछड़े को गैया कैसे पालती है, उसके गले में अभी पट्टा नहीं बांधा, रस्सी नहीं बंधी, बंधने की कोई आवश्यकता नहीं। उसकी रस्सी का काम स्वयं गैया करती रहती है, रंभाती है तो वो भागता आ जाता है, नहीं समझे। आगे तो जो भाग करके दौड़ भी जाता है, फिर इसके उपरांत पुनः आ जाता। इसी प्रकार मन का खेल है। मन को नियंत्रण रखना, आंखें बंद करना आसान है, कान भी नहीं सुनना आसान है, हाथ पैर अपने नियंत्रण में रखना आसान है, सब कुछ आसान होते हुए भी आसमान को छूना भी आसान है, लेकिन मन को बोलो, मन का नियंत्रण बहुत महाराज कठिन है। कठिन प्रश्न का हल करना ही विद्यार्थी को रस आता है। अरे भैया सरल प्रश्न तो क्या देखना, ये तो कठिन प्रश्न अनिवार्य प्रश्न है, इसके द्वारा ही नंबर मिलने वाले हैं। बाकी सब प्रश्नों के हल करने से नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन नंबर मिल नहीं सकते। नंबर तो अनिवार्य प्रश्न के उत्तर में ही मिला करते हैं। इसी प्रकार आपका यदि मन नियंत्रण में नहीं रखा जाएगा तो पागल होने में देर नहीं लगेगा, नहीं समझे। कितने भी पाड़ा वह खुंखारे से काम करता, सिंह दिखाता, वो करता, ये करता, फिर भी उसके नाक में क्या कह रहे, नथुन, नथिन, हाँ नकील नहीं है, ध्यान रखो। हाँ वो तो ऊँट के लिए नकील होता है, अंकुश होता है हाथी के लिए, और आपके लिए क्या होता बताओ, ब्रेक लगाओ। तो वह मन के ऊपर नियंत्रण रखोगे तो सही सही दिमाग काम करेंगे, और दिमाग करेंगे तो सही सोच होगा, सही सोच होगा तो आपके लिए आगे कदम बढ़ सकेंगे। सरलता से, सुगमता से, बिना कठिनाई के, बिना कोई बाधा के मोक्ष मार्ग चलते समय हमें इन सब व्यवहारों को देखते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। कछुए का ये उदाहरण आप याद रखेंगे, याद रहेगा। हाँ लिखा तो बहुत कुछ है, गंतों में घुस गया, लेकिन समय पर याद आए कभी याद नहीं आता वो। इसलिए बार बार गुरु लोग हमें सचेत करते रहते हैं, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए वो आगाह करते रहते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं, क्योंकि उनको भी प्रेरणा मिली है गुरुओं से ही आशीर्वाद के रूप में। उसको वह अपने पास रखते नहीं, क्योंकि जितने आप अपने पास रखेंगे तो संग्रह होता, वह परिग्रह का रूप
धारण करता। हमने मेहनत की, मेहनत तो किसी ने नहीं की है, लेकिन हो गया है तो उसको सदुपयोग करो उसका, यही एकमात्र सदुपदेश है। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य कुंद भगवान ने अपनी आध्यात्मिक कृतियों में कोई भी कृति, कोई भी उसका प्रसंग अध्यात्म से रहित नहीं है, भरा हुआ है। और इतने सारे पीने या खाने की चीज़ तो है ही नहीं। एक आध बार भी हम एक को चख लेते हैं तो ऐसा बोध होता है, हमें बाध्य होकर के सोचना पड़ता कि हम कहाँ पर गलती खा रहे हैं। उन्होंने ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में दो गाथाएं विशेष रूप से दी है। ज्ञानी के बारे में सर्वप्रथम लिखते वो, ज्ञानी इन विषयों से भरी दुनिया में रहते हुए भी सहते भी हैं। सहना एक प्रकार से असह्य सा लगता है, लेकिन आगे जा करके कहते हैं स्वभाव में जो रहता है उसको सहना नहीं पड़ता, वो तो उसका जीवन बन जाता है। हमें एक प्रकार से विभाव की आदत पड़ी, प्रभावित होने की आदत पड़ गई। भावित होने का अभ्यास कोई करता है तो पाता है कि ये कोई सहन करना कठिन काम नहीं है। हम उसको स्वीकारते हैं, यहाँ पर गलती कर जाते हैं। हम अपने ऊपर उसको लाद लेते हैं तो फिर तो श्वास लेना ही मुश्किल हो जाता है। किंतु इसको आप किसी की ओर आप देखते हैं तो संभव है आपको वह कुछ करना चाहता है, और यदि नहीं देखते हैं तो उसको बहुत पीड़ा होती है। यह एक प्रकार से हम लोगों की समझ है। इन सब से वो ऊपर उठ करके सोचते हैं कि ऐसा क्यों, तो ये स्वभाव में ऐसा ही होता है, क्यों पूछने की आवश्यकता नहीं। उदाहरण उन्होंने तो दिए हैं, अचूक है। ज्ञानी के लिए उदाहरण दिया उन्होंने, कीचड़ है, लथपथ है, दलदल है, और उसमें नीचे महीनों से सोने का आभरण रखा है मान लो, अथवा वैसे ही सोना वहां पर पड़ा हुआ है। देखा, निकाला, कुछ हुआ क्या नहीं देख तो ले, तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ था और हो भी नहीं सकता। और भी वर्षों रखो तो भी वह ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि वह आपे में रहता है। उस कीचड़ का प्रभाव उसके ऊपर कुछ भी नहीं पड़ा,
धो धा देते हैं तो उसका अपना चमक वह अपने पास रखता है, उससे वह स्खलित नहीं होता है। ये एक परीक्षा की घड़ी है, मोही हो करके अनंत काल व्यतीत करता है, ज्ञान होने के उपरांत उसके लिए वह अखरता नहीं, खलता नहीं है वो, किंतु उससे उसे बल ही मिल जाता है। उसको एक प्रकार का विश्वास हो जाता है कि मैंने आज तक इस स्वभाव से अपने आप को वंचित रखा। सोने में जिस प्रकार कोई किस प्रकार की कमी नहीं आई, उसी प्रकार ज्ञानी के जीवन में भी कोई कमी आती नहीं, आती है तो अभिज्ञानी उनको बनना है। उस ओर भले ही हो, किंतु ज्ञानी अभी बनना है। मैं नहीं कहता है कि यह श्रावक नहीं कर सकता ऐसा, कुछ ठिकानों पर श्रावक की दशा में भी हम देख सकते हैं। राज की सत्ता मिलती है तो भी राम वाह ठीक है, वनवास मिलते हैं तो और ठीक, और आप आंखों को गीला कर लेंगे। आंखों के वो आंसू तो पोंछ लो, कौन पोंछने वाला? जो रोता है वही स्वयं, रोना बंद कर दे तो आंसू बंद हो जाएगा अपने। बच्चा थोड़ी देर के लिए रोता, फिर बाद में थक जाता है तो सो भी जाता। लेकिन अज्ञानी कुछ ऐसे भी होते हैं, रोते ही रहते हैं और हमारे रोने को कोई सुन भी नहीं रहा। थोड़ा सुन तो लेते कम से कम, उसको तसल्ली हो जाती। क्या क्या सुने? खुशी में भी आप रोते रहते हो और दुख में भी आप कुछ करते रहते हो। ये उदाहरण के बाद अज्ञानी संसारी जीव की क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है उनके, इसके बारे में भी कुछ कहा जाता है। वहीं पर उसी दलदल में ये लोहे की टुकड़ा भी रखा गया, उसको निकाल करके देखते हैं तो वह उस कीचड़ को अपनाया है और अपनी खुराक भी बना ली। और क्या खा गया वो? जंग खा गया। जंग खा गया। अब उसको जंग को हटाना चाहें, खर्च होगा। ऐसा क्यों हुआ? इसने उस दलदल को स्वीकार कर, आत्मसात कर लिया, उसको खा डाला। हर पदार्थ कुछ दिखता है दूसरे का, उस ओर नजरिया फैली जाती। स्वयं के पास भी है, लेकिन और ये और का अर्थ क्या होता है? बस एक ही नहीं, एक ही है। एक के बाद पुनः दूसरा भी एक ही तो होगा। आप उसको दो क्यों मिल रहे हो? इस प्रकार करता हुआ वह न भोगता है
न किसी को भोगने देता है। जिसको आवश्यकता उसको दे देते। उसकी प्रफुल्लता देख करके आपको लगता है ये तो बहुत अच्छा काम है। अज्ञान की दशा में संसारी प्राणी अनंत काल व्यतीत किया है, यह आश्चर्य जैसा लगता है। यह अज्ञान का प्रभाव हम लोगों के ऊपर कब से पड़ा? ये पहले से ही पड़ा, और पूछते जाओ उससे भी पहला कुछ है। एक कहीं भी विराम इसका अंत नहीं होता। किंतु अब कुछ सुधार करो, कैसे सुधार कर सकता है? कोई अभ्यास नहीं है इसको, कोई प्रशिक्षण नहीं मिला इसको। यदि मिला है तो दूसरे का अनुकरण बस करके उसी में समझ लेता कि हमें भी कुछ मिला। हमें यदि मिली है तो परंपरा मिली है। इसमें शब्द इन दो शब्द हैं इसमें, परम उत्कृष्टम, परा उत्कृष्टा। उत्कृष्टोत्त उत्तम है, उत्कृष्ट में भी और उत्कृष्ट है। परंपरा यह उसको बोलते हैं जिसका कभी अंत ही नहीं था। काल इसको घुमाना चाहता है और आप घूम जाते हो इस परंपरा को भूल करके। हाँ देखो ये कितना अच्छा है, अभी ऐसा तो देखा ही नहीं था मैं। क्या कहते हैं? यहाँ के उदाहरण नहीं देंगे आप लोग। अब क्या देंगे? स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा। ये क्या मिला आपको? स्वर्ग तो मरे बिना देखने को नहीं मिलेगा, और स्वप्न सोए बिना नहीं दिखे। दोनों ही हमारे हाथ में नहीं। ये भजन होते हुए भी ये हमें बहुत गहराई तक ले जाता है। अद्वितीय ढूंढने में लगा हुआ है, परंपरा नहीं। परंपरा तो ये संसार की है। अब जो प्रारंभ होगा, नूतन संदेश, नूतन देश है, नूतन काल है, नूतन सब कुछ है वहां पर। ये दोनों गाथाएं ज्ञानी के लिए स्वर्ण की उपमा, अज्ञानी के लिए लोह की उपमा। हम लोह बन बैठे हैं, जंग खाते चले जाते हैं, जंग खाते। यहाँ तक कि थोड़ी सी नमी आ जाए तो वह जंग खाए बिना नहीं रह सकते। इसलिए आज के जो वास्तु हैं ये कुछ दिनों के मेहमान है, समझे। ये सीमेंटेड और लोह से खड़े हैं कि भीतर ही भीतर जंग खा रहे हैं, और कहते हैं भैया तुम यहाँ से उठ जाओ नहीं तो तुम्हारे ऊपर। ये दशा है। पहले के कुछ कार्य ऐसे श्रमशील थे जो हजारों वर्ष तक वह ज्यों का त्यों खड़े हैं। वह कौन सी परंपरा? अनादि परंपरा नहीं थी, किंतु इसको छोड़ करके उन्होंने उसको अपनाया
जो प्रकृति से ही पत्थर की शिला के रूप में परिणत है और शिला की लकीर को आगमों में अनंत गिना, अनंत कहा है। वो कभी भी टूटता फूटता नहीं, त्यों का त्यों बना रहता है। आत्मा का स्वभाव स्वर्ण की भांति है, किंतु हम लोह के साथ रहने से उसको भूल करके इसको अपनाते जा रहे हैं। इतना ही समझ लो कि हम कुछ सोच नहीं पा रहे। सोचने के लिए कुछ बुद्धि भी चाहिए। बुद्धि की परंपरा है ही नहीं तो कैसे मिलेगी। यह अवश्य है विश्व में इसकी गिनती ज़्यादा रहेगी, और इसकी गिनती क्या, ये तो गिनती है, बहुत दुर्लभ है। आप लोगों की दृष्टि इस ओर जाए और अपनी संतान को भी यह रहस्य समझाएं ताकि वे भटके नहीं। चलते तो हैं आप, लेकिन राउंड लगा करके आते हैं। नया कुछ भी नहीं मिलेगा। तेली का बैल और आप लोगों का, यानी हम लोगों का जीवन एक से है। आँखों के ऊपर पट्टी बांध रखा है, इसलिए तेली के बैल को कुछ सुनने में समझ में नहीं आता। जब उस पट्टी को हटा दिया जाता, हमारी यात्रा तो सुबह से बहुत हो गई होगी, किंतु वहीं का वहीं आप लोग कहाँ से और यात्रा करके आए हो। परंपरा घूम घूम करके अब भारत की दशा भी अच्छी सी लगती है। वह लौट करके आ रहा है, घूम करके नहीं। अहिंसा परमो धर्म की। सुनो